और उसमें जैसे एक स्विच लगाने से ये बल्ब जलता है, वैसे उन्होंने ये यंत्र में भी एक स्विच को ढूंढा। उसी का नाम है आज्ञा चक्र। ये आज्ञा चक्र को दिन में 1-2 मिनट दबा के रखेंगे, ज्यादा ताकत बढ़ जाता है और उसमें से जो है ना अच्छे विचार, अच्छे आचार ये सब आ सकता है। तो उसके लिए वो नेटवर्क से जुड़ने का एक तंत्र जो है ना, हमारे ऋषि मुनियों ने खोज निकाला। कुमकुम के बारे में थोड़ा विचार करेंगे। पहले कुमकुम लगाना क्यों? कुमकुम लगाना ही क्यों? मेमोरी चार्ज बढ़ जाता है। हाँ, और हाँ, अच्छा, हाँ, आज्ञा चक्र रहता है, ये होता है। और ठीक, भारतीय संस्कृति में तिलक धारण के लिए एक विशेष महत्व है ना। चलिए, पॉजिटिविटी बनना लेता है, ठीक है, अलग अलग चीज है ना। एक बात इधर एक ट्यूबलाइट जल रहा है ना, हाँ, ये जल रहा है तो इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है, एनर्जी है ना। वो एनर्जी इसी के पास है क्या? इधर भी जनरेट हो रहा है क्या? नहीं है। फिर वो कहाँ पे जनरेट हो रहा है? कहाँ पे? तो सी शोर में, हजारों किलोमीटर दूर में। कहाँ पे? कुल इसका होगा, या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन होगा, या एटॉमिक एनर्जी स्टेशन होगा, जहाँ पे हजारों हजारों किलोवाट, मेगावाट, गीगावाट के हिसाब से बहुत बड़े पैमाने पर वहां पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। और वहां से अलग 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 सिस्टम्स, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, ट्रांसमिशन लाइन, ग्रिड, ये वो ऐसा वैसा दुनिया भर की नेटवर्क के साथ वो यहाँ तक कनेक्टेड है वायर से, है ना। अब वो पूरा एनर्जी इसको आ गया तो इसको ताकत उतना है क्या? नहीं, इसको तो 20 वाट 30 वाट इसका जितना कैपेसिटी इतना ही इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, लेकिन ज्यादा है तो फूट जाएगा, है ना। तो इतना ही कैपेसिटी इसको मिलना चाहिए। और उधर एनर्जी जनरेट हो रहा है तो इधर ट्यूब लगाए 24 घंटा ये ऐसे ही जलता रहा तो कोई मतलब है क्या इसका? नहीं, जब चाहिए तब जलना है और इसको जितना चाहिए उतना ही एनर्जी इसको लगना है। तो इसके लिए हमने क्या किया है, यानी सिस्टम ने क्या किया है, यहाँ पे कुछ बटन दिए, इसका एक स्विच बटन, तो वो स्विच ऑन करेंगे तो ये जल जाएगा, स्विच ऑफ करेंगे तो ये बुझ जाएगा, है ना। ये सिस्टम है ना। ऐसे ही हमारे भी टोटल इसमें कॉस्मिक एनर्जी के रूप में एक परम तत्व का भयंकर एनर्जी सोर्स है, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड संचालित है, ऐसा हमारे ऋषि मुनियों को पता लगा। और हमारे जितने भी सोच है, विचार है, आचरण है, ये है जो एनर्जी का सोर्स है। जैसे हम तो भोजन करते हैं, तो उसके अलावा भी जो एनर्जी हमको मिलना है, तो वो जो कॉस्मिक एनर्जी है ना, वो एनर्जी अगर लेंगे तो हमारा कई गुना ज्यादा ताकत बढ़ जाता है और उसमें से जो है ना अच्छे विचार, अच्छे आचार ये सब आ सकता है। तो उसके लिए वो नेटवर्क से जुड़ने का एक तंत्र जो है ना, हमारे ऋषि मुनियों ने खोज लिया। भगवान का ये यंत्र जो है ना, इसमें वो सब सिस्टम है बोलकर उनको पता लगा। और उसमें जैसे एक स्विच लगाने से ये बल्ब जलता है, वैसे उसी का नाम है आज्ञा चक्र। ये आज्ञा चक्र को दिन में 1-2 मिनट दबा के रखेंगे और यहाँ पे मांगलिक द्रव्य जो पॉजिटिव एनर्जी को खींचता है, जो अच्छे विचार के लिए, अच्छा आचरण के लिए, अच्छे इसके लिए प्रमोट करता है, हमारा दैवत्व की ओर हमारे इसको चेतना को बढ़ाता है, ऐसे अलग 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 वस्तुओं का तिलक धारण का प्रथा जो है ना पूरे विश्व में प्रायः
भारतीय सनातन संस्कृति में ही ये है। हमारे ऋषि मुनियों ने अलग अलग तरह का जो है ना, इसके लिए यानी अलग अलग द्रव्यों के तिलक धारण का प्रथा शुरू की। उसी में आता है चंदन है, अष्टगंध है, गोपी चंदन है ना, बुक्का है, कुमकुम है, और कौन से हैं, भस्म है, विभूति है, सिंदूर है। अलग अलग परंपराओं में अलग अलग इसको जो मनुष्यों को जो जिस रूप में उस आराध्य को यानी उन्होंने ये किया, हाँ, उसको उस तरह का प्रकटीकरण हुआ और उसमें से जो चेतना निकल ये करना था, तो वैसा वो जो अधिष्ठान वाला जो है ना, उन्होंने धारण किया। ऐसे जो है ना अलग अलग जो ये है वो सबको यानी कौन सा भी इसमें यहाँ पे ये दोनों इसके बीच में थोड़ा इसके ऊपर जो है ना, ये टोटल एरिया ये जो है ना, इसको आज्ञा चक्र का एरिया माना जाता है। तो यहाँ पे वो लगाएंगे तो हमारी जो सात्विकता है वो बढ़ता है, दैवत्व की ओर हमारा मुड़ना शुरू होता है, वो पॉजिटिव एनर्जी को खींचता है। ऐसा ढेर सारे अलग अलग उसमें एडवांटेजेस उनको दिखे बोलकर हम उसको फॉलो करते हैं। ठीक है, उसमें